डॉक्टर साहब ये बताइए बालों के साथ मसला क्या है? आई मीन क्या बाल मौसमी होते हैं या मतलब हेरिडिटरी होता है, जेनेटिक्स में प्रॉब्लम होता है, लेकिन अचानक से पता चलता है कि आपके बाल कम हो रहे हैं, वजह क्या होती है? बेसिकली हेयर फॉल एंड हेयर लॉस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओह अच्छा। हेयर फॉल में ये होता है कि आपके बाल गिर रहे हैं लेकिन दैट इज They're coming रिवर्सिबल। back. दैट इज़ रिवर्सिबल। आप Okay. उसको कुछ ट्रीटमेंट्स के साथ, कुछ केयर के साथ आप रिवर्स कर सकते हैं। Okay. लेकिन जो हेयर लॉस है उसकी जो सबसे मेन रीज़न है वो तो जेनेटिक्स है। जो Okay. मेल पैटर्न में, अगर हम मेल्स की बात करते हैं Okay. तो वो जो मेल हेयर लॉस है दैट इज़ जेनेटिक। ओके। जो फीमेल है उसमें रीजंस डिफरेंट होती हैं, उसमें हार्मोनल होता है, डैमेजिंग होती है, देयर आर मैनी रीजंस। आजकल जो बहुत ज़्यादा सर्टेन ट्रीटमेंट्स हैं, ग्रूमिंग ट्रीटमेंट्स हैं, उसकी भी एक बड़ी वजह है जिसमें फीमेल हेयर थिनिंग और हेयर फॉल की तरफ जाता है, हेयर लॉस की तरफ नहीं जाता। Okay. हाँ, सर्टेन डिजीजेज हैं जो फीमेल हेयर लॉस करवा सकती हैं, बट दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। वो तो फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ चले लेकिन इन दिनों मैंने देखा है, एंड वो डिस्कसिंग, इन दिनों मैंने देखा है कि पहले बाल थोड़े से कम जाया करते थे, अब आजकल बहुत ज़्यादा जाने लगे, बहुत सारे लोगों को जाने लगे, ख्वातीन भी और मर्द भी, दोनों ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमारी थिनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वजूहात क्या हैं? व्हाट डू यू थिंक? इसकी वजूहत देखें, जिससे हमारा फूड का, खाने पीने का सिलसिला जो है वो डिफरेंट हो गया है। नहीं कैसे? पूरा मुल्क खा रहा है, वो खा रहा है 76 लेकिन साल किस से तरह खा खा रहे रहा हैं। है। अब ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी का कुछ भी खा जाते गलत हैं। किया ना। मैं आपको बता रहा हूँ किसी का कुछ भी खा जाते हैं। और अच्छा हमारे खाने के साल होते हैं, 3 साल इनके हैं, 3 साल उनके हैं, फिर 5 साल उनके हैं, फिर 3 साल उनके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब लेकिन वो भी गंजे हैं और बहुत सारे लोग इस तरह से इस प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और खाने का मेरा कहने का ये है कि बच्चे आजकल जैसे हम लोग फ्राइड चीज़ें बहुत खाने लग गए, नहीं बहुत ज़्यादा। वाकई हाँ, जैसे कब हुआ पराठे, ये? जैसे कि चिकन फ्राइड है, जैसा कि अच्छा देखिए, जब पहले हम पराठा खाते थे देसी घी में खाते थे, अच्छा। अब हम खाते हैं ऑयल में। वो फैट जो है वो कहाँ जा रहा है? हमारी बॉडी में जा रहा है ना हमारे। अच्छा फिर बाय द टाइम अच्छा मैंने किसी से पूछा था जी। मैंने कहा यार तुम मिलावट क्यों करते हो? हाँ। मेरी तरफ देख के मुस्कुराया और कहने लगे मुझे जीने का कोई हक नहीं है क्या? अच्छा सीरियसली? एग्जैक्टली, जीने का तो उन्हें भी हक है लेकिन जीने दो भी तो। हाँ एग्जैक्टली, जियो भी और जीने भी दो। जी और जीने दो भी। कैसे जीना है ये बताएं ना। अच्छा जी आप बताइए कैसे खाना है कि बाल गिरना बंद हो जाए? आपके बाल बहुत अच्छे माशाल्लाह। हाँ, या आपकी एक हमेशा जैसे पर्सनल हाइजीन होती है ना कि इंटरनल केयर होती है, कि एक्सटर्नल होती है, हेयर की भी ऐसे ही केयर होती है। एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। इंटरनल हम मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी के साथ करते हैं, लाइक के प्रोटीन, कैलोरी, मेल न्यूट्रिशन। आपको पता है कोई भी अगर इंसान, कोई लड़की या लड़का ऐसे, मतलब मेरे पास कोई पेशेंट ही बनाए आते तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बोलती हूँ कि आप अपना वाइटमिन्स का टेस्ट करवाएं, जिसमें आपका माइक्रो मिनरल्स जो है, आपकी कोई वो डेफिशिएंसी तो नहीं है। कभी कभी बॉडी आपकी किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंट होती है, उसकी यानी किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स प्रोवोक होती हैं, इट लीड्स टू द मैसिव हेयर फॉल, हेयर फॉल, हेयर लॉस और समथिंग। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि इलाके का फ़र्क है। केपी के हो गया, फिर सिंध हो गया, पंजाब हो गया, पानी का भी फ़र्क है, आप जिस पानी से नहाते हैं। अगर हम इसको मेडिकल हेल्थ पॉइंट से बात करें तो बायोटिन एनरिच फूड्स लाइक देसी खुराक, उसमें सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेकफास्ट में योगर्ट के साथ सीड्स लेना मत भूलें। कलवंजी, फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज ओमेगा 3 एनरिच होते हैं। मतलब बीइंग लाइक अ यंग फीमेल और बीइंग लाइक अ ओल्डर फीमेल्स और मेल्स, मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि अपना जो ब्रेकफास्ट मील है उसको मत भूलिए, स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट आपको करना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी तरह से करें। उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, आपके माइक्रो मिनरल्स, कैल्शियम, हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए। मतवाज़न ग़िज़ाई एक हमें कामयाब मुआशरा और सेहतमंद मुआशरा बनाती है। अच्छा वो क्या किया जाए कि अगर महंगाई बहुत है और लोग अफोर्ड नहीं कर सकें? बिकॉज मैं रेडियो करता हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, हाँ, एक कॉल मुझे आई थी, इट वाज हॉरिफाइंग, और उसने कहा भाई मैं मेरी बेटी ने अंडा मांगा था, मैं वो नहीं खरीद सकती। एंड दिस इज एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, उसके बाद आज हम आपको कुछ ऐसी तरकीबें बताएंगे आप घर बैठ के अपने बालों की हिफाजत कर सकते हैं। लेट्स टेक दैट फोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपका नाम सर? शिराज, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। कोई सवाल है हमारे एक्सपर्ट से? मेरा सवाल ये था कि अभी बाल जो बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं, वो तो मतलब तकरीबन 60% तो बचे हुए हैं, बाकी जो 40% गिर चुके हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो बाल गिरते हैं उनको कैसे बचाया जाए? अच्छा ये एक बात बताइए, आपकी उम्र क्या है?
मेरी है 37। 37। ऑलराइट, मैं कहता हूँ 70 में अगर 60% जा चुके हैं तो कोई 37। अच्छा, मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब, So basically, जैसे ये बता रहे हैं कि 40% हेयर लॉस है। आप इनसे बात कर सकती हैं At if the you age of want. 30. Okay, I am हाँ, talking to him. you can. Sorry, his name. All right, आपका नाम? चले गए वो आई थिंक। कोई बात नहीं, आप बात। So basically, I was telling कि जैसे 40% already जा चुके हैं at the age of 37, तो that means कि he has genetic traits. Okay. लेकिन 40 पर अभी आजकल तो जो देखने में आ रहा है 20s में, अर्ली 20s में मैंने देखा है 80% हेयर लॉस भी देखा है, 60-70%, बिकॉज वो जेनेटिक्स थोड़ी सी सुपर इम्पोज होगी ड्यू टू द कंडीशंस जो आजकल चल रही है। लेकिन इन हिज केस आई एम श्योर वो जेनेटिक ट्रेट होगा जो 40% चले गए। और जैसे ही आपको, अगर आपको पता है कि आपके जेनेटिक्स के अंदर हेयर फॉल का आपके अंदर जीन है, आपके फादर, आपके पेरेंट्स, सम ऑफ दैम, अगर उनके अंदर हेयर लॉस है तो आपको बहुत अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ चला जाना तो चाहिए। यही पूछ रहे हैं कि ट्रीटमेंट किस तरह से बचाया जा सकता है? ट्रीटमेंट बेसिकली इनिशियल ट्रीटमेंट के अंदर हम इसको देखते हैं, बहुत सारी मेडिकल थेरेपीज़ हैं, बहुत सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें PRPs हैं, PRFs हैं। उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन लेवल तो फिर हमें हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी या हेयर रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। ओके, अच्छा, ये जो बात कर रही हैं ये याद रखिए कि हेयर रिस्टोरेशन सर्विस जो ट्रीटमेंट्स हैं वो EFUs होते हैं, ग्राफ्टिंग होती है, और आप पाकिस्तान में उसका इलाज बहुत अच्छा है, बहुत आराम से किया जा सकता है। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अच्छा, वो लाइन कट गई। अच्छा, होम रेमेडी में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लगाने से कुछ बेहतर हो सकते हैं बाल? जी देखिए, ये अक्सर यहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करते हैं, तो उसकी वजह से भी हेलमेट लगाते हैं, गर्मी होती है, बाज़ औक़ात उनके सर पे दाने भी निकल आते हैं, तो उसके लिए ख्याल करना चाहिए इससे पहले कि आप बिल्कुल गंजे होने पे आ जाएं और आपके बाल बिल्कुल गिरने पे आ जाएं, तो अपना हेलमेट भी ज़रूरी है। ये कह दीजिए, वरना वो हेलमेट पहनना छोड़ देंगे। और लेकिन ये और वो जो कोई रोकेगा ना, कहेंगे मेरे सर पे दाने निकले हुए थे इसलिए मैंने हेलमेट नहीं पहना। मैडम ने बताया था। हाँ मैडम, और आपका नाम आ जाएगा पूरे पाकिस्तान में, एक तहरीक चलने लगेगी। इरम बाजी ने कहा था कि हेलमेट नहीं पहनना है क्योंकि दाने निकल जाते हैं। एग्जैक्टली, इसलिए मैं जल्दी से इसी साइड पे आ रही हूँ कि नहीं, हेलमेट आप जरूर पहनिएगा, लेकिन उसके साथ नीचे आप एक कॉटन का कपड़ा बांध लें, बडाना टाइप बांध लें, बहुत ज़रूरी। जैसा कि इन्होंने बताया अपनी ट्रीटमेंट्स का, मेडिकली ये बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। जैसे कि आजकल हालात जा रहे हैं, तो हम सबको अपनी सेहत का ख्याल डॉक्टर के पास जाने से पहले करना है, पहले से प्रिकॉशन करनी है, पहले से ख्याल रखना है, जिससे कि वो अंडा जो हम डॉक्टर कहे कि अब आप खाओ और मुश्किल हो, वो पहले से खाना शुरू कर दें। पहले से अपनी हम बायोटीन, जिससे जो विटामिन्स हैं, विटामिन विटामिन 7 जिसमें आती है। अच्छा, बालों की हिफाजत और तरीके से भी की जाती है। एक मैं टेलीफोन कॉल ले लूं, फिर आपकी तरफ आता हूं और आपकी तरफ आता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? जी अनम। नाराज हैं आप? जी नहीं, क्यों? मतलब बहुत सिंपल से जवाब दे रही हैं आप। अच्छा, ये बताइए, कोई प्रॉब्लम है आपको बालों का? जी मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। आपके बाल बहुत झड़ते हैं, क्या उम्र है अनम आपकी? जी मेरी 19 साल उम्र है। 19 साल उम्र है, 19 साल उम्र है। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, अभी आप फोन पर रहिएगा, मैं तीनों एक्सपर्ट से कहता हूँ, वो आपसे पूछेंगे। पहले आप आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम, इनके खाने के बारे में पूछ रहे हैं, क्या खाती हैं? मुझे ये बताइए कि आपकी ग़िज़ा में मतलब नट्स का इस्तेमाल आप करती हैं, लाइक आलमंड्स और कैश्यू नट्स, बादाम, अखरोट, पिस्ता, और मतलब इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती हैं आप? नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं। अच्छा, एसेंशियल ऑयल्स बहुत ज़रूरी है ना। और आपकी नींद पूरी है? तकरीबन 8 से 10 घंटे नींद है डेली आपकी? जी नींद मैं करती हूँ। और पूरी हमारी कौम की पूरी नींद अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसका नहीं, कभी नींद पूरी ना भी हो तो भी आपके हेयर इफेक्ट होते हैं। बाज़ औक़ात कोई स्ट्रेस ऐसा होता है, और कुछ ऐसा हुआ कोविड के बाद और जो डेंगू के बाद भी असरात हैं, उससे भी बाल झड़ने का बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए बेस्ट। बट शी इज 19 years old, 19 साल की है जी वो। बिल्कुल। इसके नहीं, लिए कभी जो फर्स्ट 10 years की न्यूट्रिशन होती है वो नेक्स्ट 10 years पे बेस करती है। बच्चे जो बचपन में मटर निकाल देते हैं, गाजरें निकाल देते हैं, दूध का ग्लास नहीं पीते, ये क्या है कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उनको नेक्स्ट 10 years पे ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो बच्चों को बचपन से मतवाजन ग़िज़ा की आदत होनी चाहिए, ना कि जंक फूड की।